जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की पावन शुक्ल पक्ष एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय बहुत विशेष है क्योंकि इस वर्ष पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी के साथ एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जिसकी महिमा शास्त्रों में असाधारण बताई गई है। एक और स्वयं भगवान श्री हरि को समर्पित पुरुषोत्तम मास, दूसरी ओर कमला एकादशी का व्रत, इसके साथ वैतिपात योग का शुभ संयोग। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो यह तिथि साधारण नहीं रह जाती बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का महान अवसर बन जाती है। बहुत से भक्त व्यतिपात योग का नाम सुनते हैं लेकिन इसकी महिमा नहीं जानते। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि व्यतिपात योग में किया गया जप तप दान व्रत पाठ और भगवान का स्मरण सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वचन भी आता है कि व्यतिपात योग का पुण्य हजार अमावस्याओं के पुण्य के समान होता है। तो जरा सोचिए, एक वर्ष में केवल 12 अमावस्या आती है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर वर्षों तक अमावस्या पर दान पुण्य करता रहे तब जाकर हजार अमावस्याओं का चक्र पूरा होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि व्यतिपात योग में किया गया सत्कर्म उसी पुण्य के समान फल देता है, हजार गुना फल देता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस योग को अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी बताया है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात हमें जरूर समझनी है, इस बार व्यतिपात योग अकेला नहीं आ रहा है बल्कि पुरुषोत्तम मास और कमला एकादशी। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास माना गया है। इस महीने में किया गया जप तप व्रत दान कथा श्रवण और भगवान का स्मरण सामान्य समय की तुलना में अनेक गुना अधिक फलदायी माना गया है। इसलिए जब पुरुषोत्तम मास की एकादशी और व्यतिपात योग एक साथ उपस्थित हों तो उसका प्रभाव और भी अद्भुत हो जाता है। तो प्रश्न उठता है, व्यतिपात योग में पुण्य कैसे बढ़े? तो शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। व्यतिपात योग को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अवस्था में किए गए सत्कर्म का फल अलग अलग बताया गया है। सबसे पहला चरण है उत्पत्ति काल। जब व्यतिपात योग का आरंभ होता है उस समय किया गया जप तप दान भगवान का स्मरण सामान्य दिनों की अपेक्षा लाख गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है भ्रमण काल। इस अवस्था में किया गया पुण्य कर्म 1 करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। तीसरा चरण है पतन काल। यह अवस्था अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया सत्कर्म 100 करोड़ गुना तक अधिक फल प्रदान करता है। इसके बाद आता है चौथा और अंतिम चरण। यह व्यतिपात योग की परिपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस समय किया गया पुण्य कर्म अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। अक्षय अर्थात ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार हम अक्षय तृतीया मनाते हैं क्योंकि उस दिन भी जो कुछ किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। तो इसलिए आचार्य जन कहते हैं कि व्यतिपात योग केवल पंचांग की एक तिथि नहीं बल्कि साधना का एक बहुत ही मूल्यवान अवसर है। अब बात आती है कमला एकादशी की विशेषता क्या है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को कमला एकादशी अर्थात पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 3 वर्षों में एक बार आने वाला जो पुरुषोत्तम मास उसमें पड़ती है। यानी 3 साल में जब पुरुषोत्तम मास आता है तब पद्मिनी एकादशी आती है। इसलिए इसकी महिमा अन्य सामान्य एकादशियों से विशेष मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को महान पुण्य आध्यात्मिक उन्नति तथा पापों से मुक्ति का लाभ प्रदान करते हैं। जब ऐसी महान एकादशी के साथ व्यतिपात योग भी उपस्थित हो तो हमें इसका भरपूर फायदा लेना चाहिए। अब बात आती है कि इस दिन क्या करना चाहिए, कौन कौन से नियम रखने चाहिए। तो व्यतिपात योग का वास्तविक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इस विषय पर अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रातःकालीन स्नान की। पुरुषोत्तम मास एकादशी और व्यतिपात योग ये तीनों ही स्नान शुद्धता और भगवान के स्मरण को विशेष महत्व देते हैं। इसलिए इस दिन यथासंभव ब्रह्ममुहूर्त अथवा सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। स्नान के जल में यदि थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं तो हमें गंगा स्नान का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवतुल्य प्रदान करने वाला गंगा जल माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण कीजिए। मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। प्रातःकाल सूर्य को जल देना शरीर मन और आत्मा तीनों के लिए शुभ माना गया है, कल्याणकारी माना गया है। इसके बाद माता तुलसी जी को जल अर्पित कीजिए। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय हैं। जिस घर में माता तुलसी का सम्मान होता है वहाँ भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। और यदि आप मंदिर जाते हैं आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष को भी आप जल अर्पित कीजिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में पीपल को दिव्य और पूजनीय माना गया है। अब बात करते हैं भगवान नारायण की पूजा की। एकादशी का मुख्य उद्देश्य केवल भोजन त्यागना नहीं है, वास्तविक एकादशी भगवान के निकट जाने का माध्यम है। इस दिन भगवान श्री विष्णु श्री हरि शालिग्राम प्रभु लड्डू गोपाल जी इनकी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, वो भी हमें श्रद्धा पूर्वक। ऐसे नहीं है कि हमने फटाफट पूजा की और हम फ्री हो गए, नहीं, श्रद्धा से भाव से पूजा करनी है। यदि आपके घर में शालिग्राम शिला विराजमान है तो उनका अभिषेक आप अवश्य कीजिए। मैं कहती हूँ भगवान शालिग्राम की पूजा जिसने तन मन से कर ली उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब आप गंगा जल मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराएं।
और अगर आप पंचामृत से करा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अभिषेक के समय भगवान के नामों का स्मरण कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय। कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का आप जप करते रहिए। पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये सब भगवान का अभिषेक करने के पश्चात आप इसमें तुलसी दल भगवान के ऊपर ज़रूर चढ़ाएँ और अभिषेक के जल में भी आप तुलसी दल डाल लीजिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी गई है। एक बात और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पितृतर्पण। अक्सर हम अपने पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे जो पितर हैं, उनका हम ध्यान ही नहीं रखते, जबकि वो हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते रहते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ तिथियों पर पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप एक पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल और तुलसी जल डालें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए अपने पितरों के कल्याण की हमें कामना करनी चाहिए। और अगर हो सके तो गीता जी का 7वां अध्याय अवश्य पढ़िए, अन्यथा श्रद्धा से आप उसको सुन भी सकते हैं। पाठ अथवा श्रवण के बाद आप संकल्प करें कि इस पुण्य का अंश हम अपने पितरों को प्रदान कर रहे हैं, और इसके पश्चात आप पितरों का तर्पण कीजिए। ऐसा करने से पितरों की तृप्ति होती है, उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है। अब बात करते हैं दान की, तो व्यतिपात योग और एकादशी दोनों ही दान के महत्व को बढ़ा देते हैं। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं होता। जिसके पास धन है वह धन का दान करे, जिसके पास अन्न है वह अन्न का दान करे, जिसके पास समय है वह सेवा करे, जिसके पास सामर्थ्य है वह किसी जरूरतमंद की सहायता करे। शास्त्रों में अन्नदान को ही महादान कहा गया है, इसलिए इस दिन यथाशक्ति अन्नदान अवश्य करना चाहिए। और अगर संभव हो तो गौ सेवा भी करनी चाहिए। गाय को रोटी, हरा चारा, गुड़, पक्षियों को दाना, चींटियों को आटा डालिए, कौवों को अन्न दीजिए, चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए आप पानी की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए आप पानी भर के रखिए। ये सभी कर्म पुण्यदायी माने गए हैं। और आपके आस-पास अगर कोई मंदिर हो तो वहाँ जाइए, मंदिर की सफाई कीजिए, सेवा कीजिए। वहाँ जाके आपको मीन मेख नहीं निकालने की मंदिर गंदा है, अव्यवस्थित है। आपसे जितना हो सके आप उतना कीजिए। वहाँ की व्यवस्थाओं में आप सहयोग कीजिए। धार्मिक कार्य में सहायता करना भी एक महान पुण्य माना गया है। अब प्रश्न आता है, कमला एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए? तो धार्मिक गणना के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई को प्रातः आरंभ होकर 27 मई की सुबह तक रहेगी। किंतु व्रत का पालन 27 को करना अधिक शास्त्रोक्त माना गया है। इसके पीछे मुख्य कारण है, 26 मई को एकादशी तिथि सूर्योदय से बहुत कम समय पूर्व प्रारंभ होती है, जबकि उसमें दशमी तिथि का भी मिलान है। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में दशमी वेधा तिथि कहा गया है। धर्मशास्त्रों में दशमी और एकादशी की जिस दिन होती है उस दिन व्रत करना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसी कारण 27 तारीख को व्रत करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 27 तारीख को एकादशी के साथ-साथ द्वादशी, अगर द्वादशी का थोड़ा-सा भी अंश एकादशी तिथि में आता है, तो उस दिन हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बात करते हैं व्यतिपात योग के समय की। इस वर्ष व्यतिपात योग प्रारंभ 27 मई को प्रातः लगभग 3:11 पे माना गया है, और यह 28 मई को प्रातः 3:25 तक प्रभावी रहेगा। यह लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहने वाला महायोग है। प्रिय भक्तों, यह अवसर सामान्य नहीं है। पुरुषोत्तम मास स्वयं में दुर्लभ है, उसमें आने वाली कमला एकादशी दुर्लभ है, और उसके साथ व्यतिपात योग का संयोग तो और भी विशेष माना जाता है। इसलिए यथाशक्ति व्रत, जाप, पाठ, पूजा, दान और भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करें। याद रखिए, धर्म में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा है। यदि सच्ची श्रद्धा हो तो छोटा सा दीपक भी भगवान तक पहुंच जाता है, और यदि श्रद्धा न हो तो बड़े से बड़ा आडंबर भी हमारा निष्फल हो जाता है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे एक प्रार्थना और करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, पुरुषोत्तम भगवान की आप सभी पर, आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।